पटना के मुख्य सचिवालय स्थित सभा कक्ष में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा बिहार राज्य कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से राज्य में CSR निवेश की पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावशीलता को बढ़ाया जाएगा। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि CSR के तहत 5,000 करोड़ तक की राशि बिहार में आए, जिसका उपयोग समाज, पर्यटन, पर्यावरण सहित विभिन्न उपयोगी गतिविधियों में किया जाएगा। कार्यक्रम के विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत ने बताया कि पहले राज्य में CSR राशि के वास्तविक आंकड़ों की जानकारी नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब यह पोर्टल रियल टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित करेगा। वहीं वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने पोर्टल की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करते हुए बताया कि अब सरकारी व कॉर्पोरेट जगत, NGO और समाज के बीच समन्वय के माध्यम से CSR परियोजना के बारे में, जैसे किस कंपनी ने कौन सा क्षेत्र चुना है, कितनी राशि खर्च हुई, परियोजना की स्थिति क्या है, यह सब एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण, ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में CSR फंड का प्राथमिक उपयोग होगा। फंड के उपयोग और परियोजना की प्रगति की रियल टाइम निगरानी भी होगी। समस्या आने पर तुरंत कार्रवाई और रिपोर्टिंग में भी सरलता किया जाएगा। डेटा के आधार पर नीति निर्माण और निर्णय निर्माण को सुदृढ़ करना होगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कार्यक्रम में यह भी उल्लेख किया कि जब नीति, पूंजी और संवेदनशीलता एक साथ आएंगे तो इसका बदलावकारी प्रभाव मिलेगा, जिससे बिहार के ग्रामीण और शहरी विकास में तेजी आएगी। इस तरह CSR पोर्टल न केवल निवेशकों और कंपनियों के लिए सुविधाजनक मंच है, बल्कि यह बिहार में विकास के लिए ट्रांसपेरेंट, समेकित और असरदार प्रक्रिया प्रदान करता है। बिहार में अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं प्राइवेट कंपनियां। कंपनीज एक्ट के अंतर्गत उनको जो एक मैंडेटेड है रिक्वायरमेंट, उनको एक सर्टेन अपने प्रॉफिट का एक परसेंटेज जो व्यय किया जाना है, उसके लिए ये पोर्टल पूरा फैसिलिटेट करेगा। फैसिलिटेटर के रूप में राइट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी के साथ साथ में जो भी एजेंसियां बिहार में बिहार सरकार के विभागों या बिहार सरकार की एजेंसियों के माध्यम से कार्य करना चाहेंगी, उनको फैसिलिटेट करने की प्रक्रिया भी की जाएगी और सारा फंड यूटिलाइजेशन से लेकर डिसबर्समेंट और सारा डैशबोर्ड इस पर उपलब्ध रहेगा। तो यह बहुत ही अपने प्रकार का एडवांस्ड, पूरे देश में यदि मैं कहना चाहूँ कि देश का सबसे एडवांस्ड, मोस्ट एडवांस्ड CSR पोर्टल है, तो वह अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस प्रकार के इतने सारे फीचर्स का CSR पोर्टल संभवतः किसी भी अन्य जगह पर संभवतः उपलब्ध नहीं है। तो यही इसका संक्षेप में इसका सार है कि हम क्वालिटी को पूरी तरह कंट्रोल करें और सरकार की एजेंसी सहयोग करे, तो हम CSR के माध्यम से विंडो खोलेंगे और पूरे देश के जो भी दाता सोशल वेलफेयर के तौर पर हम लोगों को सहयोग करेंगे। ये एक तरह से, क्योंकि इसमें राशि, हमारे कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं, उनसे अधिक राशि इस डिपार्टमेंट को एक तरह से पोर्टल को मिलेगा। हजारों करोड़ रुपया राशि यहाँ उपलब्ध हो, तो कई संस्थानों से सरकार भी बात करेगी। कुछ लोग स्वयं ही इच्छुक होकर बिहार में काम कर रहे हैं, तो उनको क्वालिटी बेस और मेंटेनेंस बेस चीज़ें स्थापित करने का पूरा CSR पोर्टल ये मदद करने का काम करेगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, राशि। आज यदि 300 करोड़ के आसपास राशि हमारे बिहार को मिलता है और देश में लगभग 50,000 करोड़ रुपया CSR फंड में खर्चा होता है, तो ये पूरी टीम लगकर कैसे हम इसको कम से कम 10% राशि पूरे देश से, चाहे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो या कोई PSUs हमारे हों या जो स्टेट गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, उनसे सहयोग लेकर हमारा टारगेट है कि 3,000 से 5,000 करोड़ रुपया इस CSR के माध्यम से बिहार में, जो सरकार की पॉलिसी से काम नहीं हो पा रहे, वैसे पर्यटन के क्षेत्र को या महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कई चीज़ों को इस राशि के माध्यम से भी खर्चा करना, क्योंकि सबका मकसद स्पष्ट है कि बिहार समृद्ध हो, तभी देश समृद्ध होगा। मैं बार बार कहता हूं कि बिहार की समृद्धि देश की समृद्धि है और बिहार एक जमाने में स्वर्णिम काल देने वाला राज्य रहा,
और इसको उस रास्ते पर ले जाना। तो बेसिक एम्यूनिटीज़ पहुंचाना, बेसिक चीज़ों को स्थापित कराना, ये मुख्य लक्ष्य रहेगा। इसलिए CSR पोर्टल के माध्यम से हम सबका स्वागत भी करते हैं और कॉरपोरेट जगत में जितने लोग हैं उनको मैं आग्रह भी करता हूं कि अब कोई भी राशि किसी इंडिविजुअल के रास्ते मत दें, सीधा CSR पोर्टल पर आप अपनी राशि उपलब्ध करा दें। पूर्ण रूप से सरकार को यदि ये भी सुझाव आप देंगे कि इस सेक्टर में हम काम करना चाहते हैं तो सरकार इसका जवाब देगी और पूरे प्लानिंग के साथ आपके साथ बैठकर इस पूरे राशि को उचित जगह पर खर्चा करने का काम किया जा सके। इसलिए आज CSR पोर्टल के इस शुभारंभ में मैं पूरे वित्त विभाग की टीम को और पूरी सरकार के जो लोग इसमें लगे हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूं विशेष तौर पर कि अलग से राशि हमें प्राप्त होगी जिससे बिहार आगे बढ़ पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।